फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक ये चीज़ होती है कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या होता है, इस थ्योरम को हम थोड़ा देख लेते हैं। हमारे पास होता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये एक्चुअली इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जो स्टेटमेंट आई थी, जो 2024 की लेक्चरशिप में इसका एक एमसीक्यूज भी आया था। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या होता है, थोड़ा इसके ग्राफिकली हम देख लेते हैं कि हमारे पास लेट सपोज कोई भी कर्व है इस तरह से, ये हम कहते हैं ये एक्स एक्सिस होता है, हमें पता है, और ये हमें पता है कि वाई एक्सिस होता है। इस पर हम लेट सपोज कहते हैं कोई भी हमारे पास ए वैल्यू है, और यहाँ पर हमारे पास लेट सपोज कोई एक्स इज इक्वल टू बी वैल्यू है, इस तरह से कहते हैं हम। या कुछ ग्राफ इसका एक इस तरह से भी बन जाता है हमारे पास, जो एक्स एक्सिस पे टच करता है, कुछ इस तरह से भी बना दे हैं। तो हम इसी ग्राफ को कोशिश करेंगे प्रेफर करें। अब इसको हटा देते हैं, इधर लिख लेते हैं हम ये चीज। तो ये हमारे पास सिंपली ग्राफ किसको शो करता है, ये हमें शो करता है कि ये चीज जो शो करती है, मेन चीज होती है कि हमारे पास कोई भी एक्स एक्सिस पे कोई भी वैल्यू है, जैसे x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी, और वो क्या है एक्स एक्सिस को टच कर रही, तो हम कहेंगे जो हमारे पास f ऑफ a की वैल्यू आएगी और f ऑफ b की वैल्यू आएगी, एक्चुअली हमारे पास जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहता है, इसकी इसकी क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी, और इसकी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू। तो हम कहेंगे उसके जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा, अल्टीमेटली नेगेटिव आ जाएगा, लेस देन जीरो आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना बाइसेक्शन मेथड करते हैं, तो उसमें ये चीज हम यूज करते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। हम कहते हैं कोई भी हमारे पास कर्व है, जहां हम जिसको फंक्शन बोलते हैं, कंटिन्यूअस है, कहां से लेकर ए से लेकर बी तक क्या है, वो कंटिन्यूअस है, तो हम कहेंगे उसमें एक्स एक्सिस पे उसका एक रूट होगा कम से कम, और हम कहेंगे कोई भी एक वैल्यू पर उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी फंक्शन की, और एक की वैल्यू फंक्शन की पॉजिटिव आएगी, तो अल्टीमेटली उनका जो प्रोडक्ट करेंगे वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है। ये एमसीक्यूज स्टेटमेंट आई थी, ठीक है, ये क्लियर है। जैसे हम कहें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स स्क्वायर गिवन है कि कोई भी हमारे पास इक्वेशन है -5 इज इक्वल टू 0। अब हमें कैसे पता चलेगा लाइज इन इंटरवल, ये किस इंटरवल में लाइज कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, रैंडमली वैल्यू रखेंगे। जैसे लेट सपोज मैं एफ ऑफ 1 निकालूं, एक्स की जगह 1 रखूं, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 -5, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -3 हो जाएगा। इसी तरह 2 रखूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 और -5, इस तरह से हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये में हमें मिल जाएगा -3, ये हमें क्या मिला, इसको 2 रख लेते हैं हम, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 -5 हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमें, पॉजिटिव मिल जाएगा। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, एक वैल्यू पर उसका जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, नेगेटिव, और दूसरे पे क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो हम कहेंगे जो रूट हमारा क्या होगा, इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा, मतलब 1, 2 के बीच में हमारा रूट लाई करेगा। जहां पर फंक्शन की वैल्यू एक नेगेटिव आ जाए, दूसरी पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब है इस इंटरवल के बीच में हमारा रूट क्या होगा, लाई करेगा, ठीक है। तो आप अल्टीमेटली क्या करेंगे, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 निकालेंगे, तो वो क्या आ जाएगी आपके पास, नेगेटिव मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं डिस्कार्ट रूल्स ऑफ साइन। और डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन क्या कहता है, सिंपली कहता है कि कोई भी आपके पास इक्वेशन गिवन है, तो आपको कैसे पता चलेगा इसके कितने पॉजिटिव रूट हैं, कितने नेगेटिव रूट हैं, कितने, कैसे पता चलेगा। ये होता है यूज टू डिटरमाइन दी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इमेजिनरी रूट्स। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल के कोई भी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर -5x + 6 इज इक्वल टू 0।
अब हमें डायरेक्ट देखना है कि इसके कितने पॉजिटिव रूट आएँगे, हाउ मेनी पॉजिटिव रूट, हाउ मेनी नेगेटिव रूट्स और कितने हमारे पास इसके इमेजिनरी रूट्स आएँगे। तो हम क्या करेंगे, इसका एक रूल होता है। क्या रूल होता है? फॉर पॉजिटिव रूट्स के लिए अगर हमें फाइंड करना है कि इसके पॉजिटिव रूट्स कितने हैं, तो हमें कौन-सा टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी? हमें जस्ट इसको एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में रखना पड़ेगा, -5x और हम देखेंगे अब कितनी साइन्स चेंज हो रही हैं। इधर कुछ भी नहीं है तो पॉज़िटिव है और पॉज़िटिव नेगेटिव एक साइन चेंज हो गई, फिर नेगेटिव टू पॉज़िटिव दूसरी साइन चेंज हो गई, तो मतलब कितने चेंजेज़ आए? 2 चेंजेज़ आए। तो इसका मतलब है इसके जो पॉज़िटिव रूट आएँगे वो कितने आएँगे हमारे पास? वो 2 इसके पॉज़िटिव रूट्स आएँगे, 2 पॉज़िटिव रूट्स। अब 2 पॉज़िटिव रूट्स आ गए तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास डिग्री ये 2 है, तो अल्टीमेटली इसके रूट्स भी 2 मिलेंगे। रिमेनिंग नेगेटिव और इमेजिनरी क्या हो जाएँगे? 0 हो जाएँगे, वो नहीं होंगे। तो इसी तरह कोई भी आपके पास इक्वेशन हो या इन केस अगर हम दूसरी कोई इक्वेशन देख लें फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 2x क्यूब 2x पावर 7 कर लेते हैं हम माइनस x पावर 5 कर लेते हैं और हम प्लस 4x क्यूब कर लेते हैं माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें फाइंड करना है कि इसके कितने पॉजिटिव रूट होंगे, कितने नेगेटिव रूट होंगे, इजीली इक्वेशन देखकर विदाउट उसको सोल्व करने से। इसके भी आपको पता होगा इक्वेशन के ये रूट्स होते हैं 2, 3, ठीक है? तो इसका मतलब है दोनों पॉजिटिव ही हैं। तो इसका तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम 7 डिग्री की रूट्स फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हम 3 या 4 डिग्री तक कर सकते हैं रूट्स फाइंड। तो हम क्या करेंगे, यही टेक्निक फॉलो करेंगे हम। पहले से इसको एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में रखेंगे, माइनस एक्स पावर 5 प्लस 4x क्यूब माइनस 5। अब हम क्या देखेंगे इसमें कितने चेंजेस आ रही हैं, पॉजिटिव कितनी चेंजेस आ रही हैं। हम इधर कुछ भी नहीं है तो प्लस से एक चेंजेस आ गई, नेगेटिव टू पॉजिटिव दूसरी चेंजिंग आ गई, पॉजिटिव टू नेगेटिव 3 मतलब इसके क्या होंगे, 3 पॉजिटिव रूट्स होंगे। रिमेनिंग कितने रूट्स रह गए, 7th डिग्री, तो 4 रूट्स कैसे होंगे। अब नेगेटिव रूट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, जहां पर भी x है वहां पर हम क्या रखेंगे, माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, माइनस एक्स पावर 7 माइनस माइनस एक्स पावर 5 प्लस 4 माइनस एक्स पावर 3 और ये हो जाएगा -5। तो इसको थोड़ा सोल्व करें और तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -2x पावर 7 और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस एक्स पावर 5, ये हो जाएगा -4x क्यूब और ये -5। अब देखें कितनी साइंस इसमें चेंज हो रही है। नेगेटिव टू पॉजिटिव 1 चेंजिंग, पॉजिटिव टू नेगेटिव 2 चेंजेस, नेगेटिव नेगेटिव नो चेंजेस। इसका मतलब है कितने, 2 इसके नेगेटिव रूट्स हैं, 2 इसके नेगेटिव रूट्स हैं। अब 2 नेगेटिव आ गए, 3 पॉजिटिव आ गए, जो रिमेनिंग रूट्स बचेंगे ना वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। तो इसका फार्मूला भी होता है कि हमारे पास अगर इमेजिनरी रूट्स फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे, इसकी जो डिग्री है उसमें से p प्लस क्यू मतलब पॉजिटिव और या नेगेटिव n लिख लेते हैं। नेगेटिव क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो इसकी डिग्री हमारे पास 7 है और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ऐड करें तो क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इसका मतलब है इसके जो इमेजिनरी रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, ये क्लियर हुई बात। अगर दो साइन एक जैसे हों तो फिर वो कैसे होगा? सॉरी। फॉर एग्जांपल किसी इक्वेशन में जो है ना वो दो साइंस एक जैसे आते हैं, पहले हाँ वेरिएबल मैंने, का भी सेम है, दूसरे का भी सेम। ठीक है, देखें इधर इधर आया ना नेगेटिव टू नेगेटिव, इसमें इसका मतलब है कोई चेंजेस नहीं है, अल्टरनेटिंग में चेंजिंग आती है। तो इसमें हमने सिर्फ 2 रूट्स को कंसीडर किया, नेगेटिव टू पॉजिटिव 1 चेंजेस, पॉजिटिव टू नेगेटिव 2 चेंजेस। अब देखें नेगेटिव टू नेगेटिव नो एनी चेंजेस, इधर हमारे पास कोई चेंजिंग नहीं, तो लिहाजा हम उसको कुछ भी नहीं करेंगे, जहाँ चेंजिंग आएगी वो सिर्फ काउंट करेंगे। यही क्वेश्चन था आपका वकार। अगर फॉर एग्जांपल दो नेगेटिव हों और फिर से अगर पॉजिटिव आ जाए तो क्या दोबारा से काउंट करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर लेट सपोज इधर पॉजिटिव होता तो हम ये पॉजिटिव काउंट कर लेते, एक और काउंट कर लेते इस तरह से। ओके। ठीक है जी, किसी और को क्वेश्चन इस, दूसरी एक चीज याद रख लें कि जो हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आते हैं ना, इमेजिनरी रूट्स वो हमेशा पेयर में आते हैं और ऑलवेज इन
पेयर्स में मतलब क्या है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल 2 + 3 एक रूट ये है, तो दूसरा क्या होगा 2 - 3, इस तरह से। तो ये आपस में इमेजिनरी जो रूट्स हमारे पास आते हैं वो पेयर में आते हैं, सिंगल में कभी भी नहीं आते। ठीक है, ये चीज़ आई थिंक समझ में आ गई होगी। एक दूसरी चीज़ इसमें याद रख लें कि डिग्री 3 के लिए जो हमारे पास, एक तो हम कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन से करते हैं, एक दूसरी जो हमारे पास टेक्निक होती है, अगर हमें डिग्री 3 की इक्वेशन है कोई भी, तो उसको सोल्व्ड हम कौन सी टेक्निक से करते हैं, इसका नाम आपको पता होना चाहिए, सोल्व्ड बाय कॉर्डन्स मेथड। वो लिटिल बिट लेंदी होता है, बट होता है इस तरह से, कॉर्डन्स मेथड। इसी तरह डिग्री 4 की हमारे पास आ जाए, डिग्री 4 की इक्वेशन आ जाए, तो उसको हम किससे करते हैं, बाय फेरारी मेथड, रीज मेथड। ठीक है, ये नाम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं कुछ और चीजों पर, कि हमें एक चीज होती है कि सम ऑफ रूट्स होते हैं। अगर हमें कोई लेट सपोज कोई भी इक्वेशन बनानी है, उसके रूट्स गिवन है आपके पास, वो कह रहा है कि एक हमारे पास रूट से रूट उसका है 2 और दूसरा हमारे पास है उसका 3। अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगी, तो इसका भी फार्मूला हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। मतलब ये कि हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर सेम रख लेते हैं, माइनस उस रूट दोनों को क्या करें, ऐड कर लें। इनको ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और एक्स सेम, और प्रोडक्ट करें 2 × 3 6, तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी इजीली। एक दूसरी भी टेक्निक होती है जिसको हम इस तरह से करते हैं, x-2 और x-3। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, प्रोडक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, और दूसरी चीज एक होती है कि हमारे पास सम ऑफ रूट के किसके बराबर होता है, ऑलवेज कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो याद रख लें, सम ऑफ जो रूट होते हैं वो हमेशा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होते हैं, और प्रोडक्ट जो होते हैं वो सी अपॉन ए के होते हैं। अगर हमें कोई पूछ रहा है सम ऑफ रूट इसका क्या होगा इस इक्वेशन का, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, आप करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मतलब 5, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, बी होता है, कुछ भी नहीं है तो 1 ए होगा, बी इधर -5 होगा, और सी हमारे पास क्या होगा, 6 होगा। तो ये सम ऑफ रूट्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा, उसका फार्मूला होता है सी अपॉन ए, मतलब 6/1 मतलब 6। ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास अगर क्यूबिक इक्वेशन बनानी है, हमें रूट्स गिवन है, तो उसका फार्मूला क्या होता है वो भी देख लें। ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे हम, समझ में आ रही हैं चीजें। नहीं सर सही। जी सर, समझ में आ रही है। इसी तरह हमारे पास डिग्री 3 की अगर हो तो उसको किस तरह से सोल्व करेंगे, देखें। उसका जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा। अब 3 की बात हो गई तो उसका मतलब है 3 रूट्स आएंगे, मतलब एक डिग्री 3 की इक्वेशन है जिसके रूट्स हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा गामा। आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी ले सकते हैं, और गामा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और साइन हमेशा अल्टरनेटिंग रहती है, इधर कुछ भी नहीं है तो पॉजिटिव नेगेटिव, सिमिलरली उसके बाद पॉजिटिव। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास थर्ड जब डिग्री होती है इक्वेशन तो उसके लिए होता है। और जहां पर अगर जनरली हम बात करें इस तरह से, अगर हमें कोई भी अगर हम जनरली बात करें, कोई भी हमारे पास जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन का, प्लस डी ये होता है, तो उसमें याद रख लें कि सम ऑफ जो रूट्स हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वहां पर बी अपॉन ए के, यहाँ पर भी माइनस बी अपॉन ए के, वहां पर भी माइनस बी अपॉन ए था। और दूसरी चीज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू सी अपॉन ए के। पहले में नेगेटिव आती है फिर पॉजिटिव हो जाती है, इसी तरह थर्ड अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए के। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद करने की जरूरत है सारी।
मतलब डायरेक्ट अगर हमें कोई इक्वेशन बनानी है तो इस तरह से बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है, तो एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास कहते हैं कि इफ वन रूट इज वन, एक रूट इक्वेशन का क्यूबिक का 1 है और वो इक्वेशन दे दी है एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन other two roots are अगर हमारे पास इस इक्वेशन का एक रूट गिवन है तो दो रूट्स क्या होंगे देखें। आप कहेंगे सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे, ठीक है वो भी सही है पर वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो हम क्या देखेंगे, हम इस टेक्निक्स को देखेंगे, ये वाली। हम कहें कि सम ऑफ रूट करें तो उसका क्या आ जाए हमारे पास, ये किसको शो करता है, ये सम ऑफ रूट को शो करता है। मैंने कहा है ना ये वाला, मतलब तीनों रूट को सम करें तो ये चीज 6 मिल जाए। अब देखें, अब एक रूट तो हमें पता है ये है अल्फा इज इक्वल टू 1, तो हम ऑप्शंस को देखकर देखेंगे कि बीटा ऑब्वियसली 2 होगा और हमारे पास गामा क्या होगा, 3 होगा। कुछ और भी हो सकता है, बीटा 3 भी हो सकता है, गामा 2। तो ऑप्शन के हिसाब से आप देखें, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ ना अल्फा प्लस बीटा, ये वाला फॉर्मूला, तो रूट्स को सिंपल क्या कर दे, सम कर दे। अगर हमें फिर भी कंफर्म करना है तो क्या, कैसे कंफर्म करने की ट्रिक ये है कि लास्ट में क्या है उसका प्रोडक्ट। अब इन तीनों को मैं अगर प्रोडक्ट करूं तो क्या 6 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा 6। ये तो माइनस इसकी है ना, तो मतलब इसके ये रूट्स होंगे इजीली। अब आप साइंटिफिक डिवीजन से करेंगे तो 2 3 ही मिलेंगे आपको। क्लियर हो ये चीज? जी क्लियर हुई ये चीज? जी सर क्लियर है। अब एक और दूसरी चीज आपको याद करने की जरूरत है, वो भी अब बीएस के ग्रेवाल में एमसीक्यूज आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व एक दूसरी चीज इसमें पढ़ लें कि कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड इक्वेशन whose roots are double the roots of y square minus qy plus p। कभी कभी हमसे ये भी पूछ लेता है कि बताएं ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स क्या है, डबल है इस इक्वेशन के। तो हम वो फार्मूला यूज कर लेते हैं ये वाला, अल्फा प्लस बीटा वाला। फिर हम क्या कहते हैं, अल्फा को 2 बीटा कंसीडर कर लेते हैं, तो ये भी सही है। या इसको ट्रिक से हम करें तो ट्रिक अगर हम फॉलो करें तो क्या हो जाएगी, तो उसको देखें। चले पहले वो वाला रूल करते हैं, ये वाला, जैसे आपको कुछ कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ये याद रख लें कि वो क्या है, रूट्स क्या हैं, डबल हैं। ठीक है, तो रूट्स डबल हैं तो इसका मतलब है, इसको हम अगर इस तरह से लिखें तो और अच्छा हो जाएगा। रूट्स डबल हैं तो अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा, बीटा इज इक्वल टू 2 बीटा, डबल रूट्स। तो आपको पता है कि जो हमारे पास सम ऑफ रूट्स होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए के, वो होता है बराबर। और अल्फा की जगह हम क्या लेंगे, 2 अल्फा लेंगे, और बीटा की जगह हम क्या लेंगे, 2 बीटा, क्योंकि उसने डबल की बात की है। तो हर चीज का रूट का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या है, इधर हमारे पास बी क्या है, माइनस क्यू, तो माइनस इंटू माइनस प्लस क्यू अपॉन 1 मतलब क्यू हो जाएगा। और अगर हमें चीज इसमें और चीज अगर कॉमन निकल रही है तो उसको भी देखेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, डबल रूट करेंगे, तो उसका ये मतलब होगा कि अल्फा प्लस बीटा डबल हो जाएगा ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली ये भी डबल हो जाएगा। ये चीज देखे समझे, उसने कहा है रूट्स के क्या होने चाहिए, डबल होने चाहिए, तो इसका जो आंसर आएगा वो भी क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। इस वजह से मैंने डायरेक्ट क्या रख दिया, 2 क्यू रख दिया, डबल। इसी तरह हमारे पास प्रोडक्ट होता है, वो किसके बराबर होता है हमारे पास, वो होता है सी अपॉन ए के।
तो डबल उसका कर लेंगे तो अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2 बीटा हो जाएगा, और सी हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है पी है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो ये 2 तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इस तरह से। देखें आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो कि 2 का, देखें आप राइट हैंड साइड को कंसीडर करें, क्योंकि सम ऑफ रूट हमारा इसके बराबर है, उसने कहा है डबल, तो इसका भी हम इसने तरह से डबल कर दिया, और इधर हमने 4 इस वजह से किया क्योंकि प्रोडक्ट करेंगे तो इधर भी क्या आ जाएगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा आप समझें। अब हमें पता है कि हमारे पास इक्वेशन बनाने के लिए ये चीज हमने पढ़ी थी, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर सेम अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 2qx, और ये हमारे पास क्या है प्लस 4p इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम देखते हैं इसको थोड़ा ट्रिक यूज करें तो कैसे हम करेंगे। ट्रिक याद रख लें ये चीज, ट्रिक याद कर लें। अगर m टाइम्स रूट्स पूछ रहा है आपसे, n टाइम्स रूट्स, m टाइम्स का मतलब है डबल पूछ रहा है, 3 बार कह रहा है कि ट्राइस टाइम, 4 बार पूछ रहा है कि डबल ले, 10 टाइम पूछ रहा है कि तो फिर कैसे करेंगे। सिंपली इसका रूल ये है कि जो भी आपके पास इक्वेशन गिवन है ना, लेट सपोज आपके पास है गिवन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, आप उसमें क्या कर दें, जो रूट की बात हो रही है ना आप उसमें इस तरह से मल्टीप्लाई कर दें, एम एम स्क्वायर सो ऑन। इसका ये मतलब है डबल की बात हो रही तो पहले इसको किसके साथ करें मल्टीप्लाई, फर्स्ट में रख दें 1x स्क्वायर, फिर एम पूछ रहा है वो जो रूट्स को डबल कह रहा है, आइदर वो ट्रिपल का वर्ड यूज कर रहा है, अगर फोर्थ का वर्ड यूज कर रहा है तो उतने टाइम्स एम की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो ये 1 इसके साथ हो जाएगा, एम इसके साथ हो जाएगा, एम हमारे पास क्या है डबल, फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं तो 2x, फिर हम इसको किसके साथ करेंगे एम स्क्वायर, एम हम क्या लेंगे हमेशा, एम अगर 2 की बात हो रही है तो क्या करेंगे प्लस 4 इस तरह से। तो अगर 3 की बात होती तो क्या कर लेते 1x स्क्वायर सेम इधर रख लेते हम 3x, फिर उसका स्क्वायर कर लेते इस तरह से। इसी तरह 4 की बात होती तो सो ऑन। अब देखें इसको मैं इस ट्रिक के हिसाब से करूंगा तो देखें आंसर मिल रहा है। ये जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है वाई स्क्वायर माइनस क्यू वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब वो कह रहा है डबल रूट है तो इसका मतलब है कि 1 y स्क्वायर, अब इधर क्या हो जाएगा एम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम हमारे पास क्या है 2 है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 2 क्यू वाई हो जाएगा, एम स्क्वायर मतलब 4p इज इक्वल टू 0। अगर इसको आप नहीं समझ में आ रहा तो इस तरह से लिखेंगे ना हम, कि हम लिखेंगे 2 या फिर एम क्यू वाई प्लस एम स्क्वायर पी इज इक्वल टू 0। जी ये समझ में आई ट्रिक। जी सर, आ गई समझ। उसके बाद एक और चीज भी आप खुद कर लेना इसको, अगर रूट्स कहें कि रेसिप्रोकल हैं, अब मैं क्वेश्चन सारा नहीं लिख रहा हूँ, ये लेट सपोज इक्वेशन है हमारे पास -6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास क्या है इक्वेशन फाइंड करें, फाइंड इक्वेशन whose roots are reciprocal, reciprocal to the, या रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स इसके रेसिप्रोकल है, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन वो कौन सी हो जाएगी। अगर वो कह रहा है कि रूट्स हमारे पास क्या है रेसिप्रोकल है, तो फिर कैसे हम करेंगे इसको। कह रहा है कि ऐसी इक्वेशन फाइंड करें जो इसके रूट्स के क्या है रेसिप्रोकल है, तो कुछ भी नहीं करना, एक्स की जगह बस आप 1/x रख दें, हो जाएगी इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है ये हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ये भी क्लियर है।
लेकिन नहीं समझ में आए तो मैं फिर से समझाऊं। ये सर, जी क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अब थोड़ा ग्रेवाल के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसे एक पहले और चीज भी पढ़ लेते हैं हम, कि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बड़ा, ये आप थोड़ा खुद ट्राई करें। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 if roots are equal। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कैसे होगा? वो कह रहा है कि इस k की वैल्यू बताओ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर हमारे पास रूट्स क्या हैं, इक्वल आ रहे हैं। करूं मैं इसको सोल्व या हो जाएगा आपसे? ठीक है। इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है, माइनस के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू, ठीक है ठीक है। वो रूट्स क्या कह रहा है, इक्वल है। रूट्स इक्वल का मतलब है अल्फा इज इक्वल टू बीटा, मतलब है दोनों रूट बराबर हैं। तो आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होते हैं? सम ऑफ रूट हमारे पास किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। और इधर अल्फा की जगह मैं बीटा कंसीडर कर सकता हूँ। इधर जहां पर अल्फा है वहां पर बीटा, या जहां पर बीटा है वहां पर अल्फा, जो भी आपकी दिल करे वो आप रखें। तो अगर मैं इधर बीटा रखूं प्लस बीटा, इधर भी बीटा हो जाएगा। ये माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या है? ये हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू है। वो बी की वैल्यू क्या है? माइनस के है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का के, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बीटा इज इक्वल टू के। और हम अगर बीटा की वैल्यू देखें तो वो क्या आई हमारे पास, के अपॉन 2 आई। पर हमें हमारे पास आंसर अभी तक नहीं आया है, के की वैल्यू में फाइंड करना है। इसी तरह सम ऑफ रूट हो गया। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। वो किसके बराबर होता है? वो सी अपॉन ए के बराबर होता है। ए हमारे पास कुछ भी नहीं है तो 1 होती है, तो कुछ भी नहीं है तो 1 इधर। तो ये क्या हो जाएगा, सी की जगह 4 रख लेंगे, अल्फा बीटा। और आपको पता है मैंने क्या कंसीडर किया है, अगर मैं लेट सपोज कंसीडर करूं कि मेरे पास अल्फा की जगह क्या है, बीटा है, दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। और मैं अगर बी की वैल्यू, बीटा की वैल्यू निकालूं तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, हो जाएगी +-2। तो लेट सपोज बीटा की वैल्यू ले लेता हूँ और 2 ले लेता हूँ, और वो पुट कर लेता हूँ इसमें, इसको 1 का नाम दे दे, पुट इन 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2 इज इक्वल टू के ओवर 2। तो के की अल्टीमेटली वैल्यू हमारे पास क्या हुई, वो आई 4। इसी तरह आप बीटा की जगह -2 रखेंगे तो आपको वहां पर क्या मिल जाएगा, के की जगह -4 हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, ये आ सकता है। इसी तरह बहुत अच्छा क्वेश्चन एक ये रहा कि हमारे पास, अगर हमारे पास आ रहा है कि, ये क्या हो रहा है, 2 मिनट। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन है, if the root of
इक्वेशन x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0 is 3 plus radical 3 iota. The real root is ये आप बताएं मुझे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जी कैसे होगा ये? चले एक्यूरेट नहीं बताएं, कुछ तो बताएं इसमें। सम ऑफ रूट्स वाले फॉर्मूले में एग्जैक्टली देखें, अब सम ऑफ रूट से होगा जी। और कोई बताए सम ऑफ रूट से? तो ठीक है, फिर आगे क्या करेंगे? सम ऑफ रूट में तो एक ये रूट है, दूसरे कैसे आएंगे रूट? ये की चीज याद रख लें इसमें कि हमारे पास एक रूट गिवन है ना, ये तो मैंने लास्ट टाइम अभी बताया मैंने आपको कि अगर मेरे पास एक रूट है 3 प्लस रेडिकल 3 आयोटा, तो हमेशा उसका दूसरा जो रूट होगा वो लाजमी उसमें 3 माइनस रेडिकल 3 आयोटा आएगा, क्योंकि ये हमेशा क्या होते हैं, पेयर्स में आते हैं। तो अंडरस्टूड है कि इसके दो रूट्स गिवन है, तो अब एक्चुअली तीसरा तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय सम ऑफ रूट्स के फॉर्मूले से। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, मतलब 8 हो जाएगा। इधर ये बी है ना, और हमें पता है कि अल्फा बीटा दोनों की गिवन वैल्यू है, वो क्या है, अल्फा की 3 प्लस रेडिकल 3 आयोटा, और बीटा की जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, 3 माइनस रेडिकल 3 आयोटा, प्लस गामा हमें फाइंड करना है, तीसरा रूट फाइंड करना है, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा 6, और 6 को अगर मैं डायरेक्ट इधर करूं तो ये क्या हो जाएगा, मतलब 2। तो रियल रूट कौन सा आया, 2 आया। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, अब मैं बीएस ग्रेवाल की क्वेश्चन ले रहा हूं उसमें से। ठीक है, तो ठीक है, ये क्वेश्चन देखें। क्योंकि बीएस ग्रेवाल्स में एग्जैक्टली क्वेश्चन वो उठाते हैं कमीशन वाले। एफ अल्फा बीटा गामा are the roots of 2x cube minus 3x square plus 6x plus 1 is equal to 0, then alpha square plus beta square plus gamma square is, जी क्या होगा? जी कैसे होगा? कोई बैठा हुआ है या मैं खुद को खुद ही पढ़ा रहा हूँ? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर वाला फॉर्म। एग्जैक्टली दूसरे बताएं, दूसरे भी। दूसरा कोई मौजूद है या सिर्फ वकार पढ़ रहा है? देखें सॉल्व कराने की सबसे पहले बताएं कि जरूरत है, आगे बढ़े। हम जो चीज आ रही है उसको नहीं करें, आगे बढ़े, दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करें। तो मुझे सब रिप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ सबको आ रही है बात समझ में। जल्दी जल्दी करवा।
चलिए ठीक है, इसको जब हम करेंगे ना, देखें हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि इसके बराबर कर दें, हमारे पास फार्मूले, इसको सबसे पहले इस तरह से करना होगा। हमें पता है कि इस चीज का हमारे पास है फार्मूला, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा गामा का है। देखें इन तीनों चीजों का है। अगर इस तरह से है रूट्स, अगर इस तरह से हो रूट, अगर इस तरह से हो तभी भी है, यहाँ इस तरह से हो, बाकी नेगेटिव में हो, स्क्वायर में हो, उसका नहीं है, उसको फिर हमें ओपन करना पड़ेगा। आपको पता है इसका फार्मूला, ये हमारे पास क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और ये अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लग जाएगा। इसको ओपन जब करेंगे तो इस तरह से मिल जाएगा। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, हमें ये चीज फाइंड करनी है, तो इसको उस साइड पे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर, ये सारा क्या हो जाएगा, -2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अब तो आप इजीली ये फाइंड कर सकते हैं ना, -b/a मतलब 3/2 का स्क्वायर करें, -2 सेम, और ये किसके बराबर है, ये हमारे पास क्या होता है 6/2। अगर मैं जल्दी इसको करूं तो ये क्या हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर -2, और ये क्या हो जाएगा 6/2 का, सॉरी इधर हमारे पास आ जाएगा, सही है 6 ही आएगा। तो इस तरह से हम करेंगे ना, समझ में आई ये चीज? जी सर। ठीक है, उसके बाद आप मुझे बताएं, ये ग्रेवाल के क्वेश्चन चल रहे हैं। इफ x³ माइनस px प्लस q इज इक्वल टू 0 देन फाइंड वन अपॉन कैसे होगा ये, इसका ये मतलब है कि समेशन ऑफ रूट का मतलब है, वो जो रूट है ना r, इसका मतलब है रूट्स हैं उसके, मतलब अगर समेशन ऑफ r को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि हमारे पास इसके 3 रूट्स होंगे, तो मतलब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, समेशन साइन है ना 1 अपॉन गामा। अब वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ इसमें क्या आएगी, तो आपको पता है कि इसकी क्या करेंगे, ऐसे तो डायरेक्ट हमारे पास नहीं है, इसकी एलसीएम निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, और ये इधर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस, और ये हो जाएगा गामा। तो आपको पता है इस इक्वेशन में अगर अल्फा प्लस बीटा देखूं तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इस इक्वेशन में क्या है, ये तो पता होगा ना आप सबको, क्या है इसमें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो 0 है। 0 आ रहा है, कंफर्म है? पर शायद एक चोर चीज इसमें हमने शायद, बीटा नहीं आएगा इधर, जो हमारे पास आएगा एलसीएम शायद हमने मिस्टेक अल्फा बीटा, अच्छा इसमें ये आएगा ना कि हम अगर इसको करें तो कुछ इस तरह से मिल जाएगा ना, मैं थोड़ी मैंने मिस्टेक कर ली, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास हो जाएगा, इसको अगर रीराइट करके मैं लिखूं तो ये हमारे पास हो जाएगा बीटा गामा हो जाएगा इधर, और इधर हमारे पास हो जाएगा अल्फा गामा, और इधर हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, वो हो गया अल्फा बीटा, ये आएगा। तो इसको ये नहीं आएगा, लिहाजा ये आएगा, और क्या आ जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा, और ये अब बताएं क्या आएगा, इसका फार्मूला है ना हमारे पास अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा का, C/A था ना हमारे पास, तो C हमारे पास क्या है -p है, A हमारे पास 1 है, अल्फा बीटा गामा का क्या होता है D/A -D/A, तो लिहाजा ये क्या हो जाएगा हमारे पास -q, तो माइनस माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी क्या आ जाएगा हमारे पास P/Q।
सही है, समझ में आई ये चीज? ये समझ में आई या रिपीट करने की जरूरत है? सर इसमें क्यू का कांस्टेंट नहीं लेंगे, क्यू खुद जी, कांस्टेंट लगा देंगे। क्या कह रहे हैं? क्यू, इधर क्यू कांस्टेंट है ना लास्ट में क्यू। आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है, फिर से बताएं। सर इक्वेशन में जो लास्ट क्यू कांस्टेंट है ना, जी जी जी। सर वो क्यू कांस्टेंट लेंगे या उसका कोएफिशिएंट लेंगे, खुद नहीं नहीं लेंगे नहीं क्यू। नहीं नहीं, वो खुद कांस्टेंट लेंगे, क्योंकि डी अपॉन ए है ना, मैंने लास्ट टाइम अभी बताया ना आपको, इसमें लिखा था ना मैंने। तो ये देखें, हमने ली थे ना डी, ये वाला कांस्टेंट ही लेंगे, ठीक है ना? तो आगे और भी क्वेश्चन है, आप थोड़ा इसको कोशिश कर लेना। बीएस ग्रेवाल में से मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, कुछ कुछ आप ट्राई करना, फिर नहीं आए तो फिर उसमें हम करेंगे। ये क्लियर है सब्जेक्ट? आप खुद इसकी प्रैक्टिस करें, जो बीएस ग्रेवाल के मैंने भेज दिए हैं। अब मेथड तो सारे सेम है, अब आपसे हो जाएंगे क्वेश्चन। चलें ये बताएं कि एमसीक्यू इसमें लिखा हुआ है। if a real root of f of x is equal to 0 lies in a comma b, then the sign of f of a into f of b, क्या इसका आंसर आएगा? नेगेटिव। एग्जैक्टली नेगेटिव, क्योंकि एक वैल्यू इसकी हमेशा आपको पता है क्या होती है, नेगेटिव। आइदर दिस, या फिर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ा ना, या ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या ये नेगेटिव होगा। तो अल्टीमेटली इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है ये चीज? ठीक है, इसमें से आप रिमेनिंग चीजें खुद पढ़ लेना। अब आ जाते हैं थोड़ा हम लीनियर अलजेब्रा को भी टच करते हैं, कि लीनियर अलजेब्रा में हमारे पास जैसे बेसिक चीजें हम पढ़ेंगे। आपने शायद थोड़ी बहुत इसको पढ़ा तो होए, इसको और चीजें पढ़ेंगे। एक चीज इसमें आ जाती है, सबसे पहले हमारे पास ऑर्डर तो आपने पढ़ लिया था। अगर हम फॉर एग्जांपल लीनियर अलजेब्रा की बात करते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको पता है 2/3, या हम कहते हैं ना, ये लेट्स सपोज 2 3 4 6, ये किस ऑर्डर का है? 2/2 का। ये रो को शो करता है, दूसरा कॉलम को शो करता है। हम कहते हैं कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है m/n का, और हम उन दोनों को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट्स सपोज b हमारे पास है, और दूसरा हमारे पास है n इंटू लेट्स सपोज p। तो बताएं, जो लास्ट में इसका जो आंसर मिलेगा, कोई वो भी मैट्रिक्स मिलेगा, वो किस ऑर्डर का होगा? एक चीज याद रख लें, दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिए इसके कॉलम्स और इसकी रोज बराबर होनी चाहिए लाजमी तौर पे। या तो ऑर्डर सेम होना चाहिए तो वेल एंड गुड है। अगर इन केस ऑर्डर सेम नहीं है, तो फिर इस मैट्रिक्स का जो कॉलम्स हैं और इस मैट्रिक्स के रोज हमेशा बराबर होंगे, तभी वो मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड होगा। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर इन दोनों को प्रोडक्ट करें तो उनका ऑर्डर क्या होगा, वो आप बताएं। तो उनका ऑर्डर होगा m इंटू बेन, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का हमारे पास जितनी रोज होंगी उसमें उतनी रोज आएंगी, और जो सेकंड हमारे पास मैट्रिक्स के, उसके जितने कॉलम्स आएंगे उस हिसाब से मैट्रिक्स बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, 2 इंटू 3 का है ऑर्डर का, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 इंटू लेट्स सपोज 4,
तो ये जो हमारे पास मैट्रिक कोई भी मिलेगा वो किसका होगा, 2/4 का होगा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं, अब हमारे पास अगर शॉर्टली हम चीजें देखें कि किसी भी चीज का डिटरमिनेंट हम निकालें, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकालें और उसके ट्रांसपोज का निकालें, तो दोनों का क्या आ जाता है, सेम आ जाता है, कोई फर्क नहीं होता। अगर हम इन केस रोज इंटरचेंज कर लेते हैं, रोज या फिर कॉलम्स इंटरचेंज कर लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स है ना, तो उसमें रोज हमने चेंज कर ली, तो फिर उसका जो फर्क आएगा सिर्फ माइनस का फर्क आएगा। क्या आएगा उसमें, माइनस आ जाएगा। अगर हम उसमें रो इंटरचेंज करें उस मैट्रिक्स में, तो माइनस हमें मिल जाएगा। ये हमारे पास डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं। सिमिलरली अगर हमें रैंक निकालना है किसी भी मैट्रिक का, तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, हमें यूज करना पड़ता है इक्लोन फॉर्म, जिसको आप इशलोन फॉर्म भी कहते हैं। इशलोन फॉर्म का आपको पता होगा क्या होता है, हम जो लीडिंग हमारे पास डायगोनल एलिमेंट होते हैं, उसकी जो हमारे पास लोअर एंट्री होती है ये वाली, ये हमें क्या करनी होती है, 0 करनी होती है, इस तरह से अपर नहीं करनी होती, वो रिड्यूस। तो जो उसका ऑर्डर बन जाता है हमारे पास, नंबर ऑफ नॉन जीरोस, उसका उस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ नॉन जीरो आ जाते हैं, वही हमारे पास क्या हो जाता है, उसका रैंक आ जाता है। जैसे अगर मैं इस मैट्रिक की बात करूं, तो इसका यहाँ पर रैंक हमारे पास क्या है, 3 है। अगर इनकेस इधर 0 आ जाता तो फिर इसका रैंक क्या हो जाता, फिर इसका रैंक आ जाता 2। ठीक है, ये क्लियर हो रही है ये चीजें? जी क्लियर हो रही है? जी सर। उसके बाद हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं 2 किस्म के। एक हमारे पास क्या मिल जाता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइट या मेनी सॉल्यूशन होते हैं। और एक चीज में हमें सॉल्यूशन ही नहीं मिलता, नो सॉल्यूशन होता है। कोई भी हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को लेते हैं, तो किस कंडीशन में नो सॉल्यूशन मिलता है, जिसको आप सिंपली क्या कहते हैं, ये हमारे पास किस में होता है, ये इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन। और ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस होते हैं। इसकी कंडीशन क्या होती है, हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन हमें तब मिलता है जब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास तब मिलता है जब हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की, उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स बराबर आ जाते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। अगर मैं थोड़ा एग्जांपल देकर बता दूं कि हमारे पास आर्गुमेंटेड सिंपली जो मैट्रिक्स होता है ना, आपको पता है जनरल फॉर्म क्या होता है, x = b। तो हमारे पास लेट सपोज a हमारे पास है, कोई भी मैट्रिक्स है, लेट सपोज 1 2 3 4, ठीक है, और b हमारे पास कोई भी कांस्टेंट वेक्टर होता है, वो क्या होता है हमारे पास, लेट सपोज 1 3, और x हमारे पास अननोन होते हैं, x y ले लें या x1 y1 ले लें, जो भी आप ले लें। तो हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ये होता है एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, 1 3 और 2 4। तो हम आर्गुमेंटेड इस तरह से लाइन लगाकर कांस्टेंट जो हमारे पास एक मैट्रिक होता है 1 3, तो हम इस तरह से लिखते हैं, इसको बोलते हैं हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। और खाली अगर एक ही बात करें तो इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो हमने क्या कहा, हमने कहा अगर